दोस्तों ये कहानी है एक रिटायर्ड कमांडो की जो कि अफ़गानिस्तान में रिटायर होकर आता है और मेडिकल में जॉब करना शुरू कर देता है। इसका मिशन होता है एक ऐसे लड़के को बचाना जिसकी दुश्मनी एक गैंग के साथ हो जाती है जिसका नाम होता है लूज लीजन। इसका हेड होता है रोड्रिगो नाम का एक बूढ़ा जिसे वो लड़का कत्ल कर देता है। अब यहीं से स्टोरी शुरू होती है। ये लड़के दोनों उसे मारने के लिए आते हैं और उसे बार में जाते हुए मार देते हैं। अब मार के वो भाग जाते हैं तो गैंग अंदर अपना जश्न मना रहा होता है। वो उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे जाना शुरू कर देते हैं और इधर गैंग भी अपनी तैयारी शुरू कर देता है कि इन्हें पकड़ के मार देंगे। उनके जो हेड होता है दूसरा, वो उन्हें हुक्म देता है कि इन्हें पकड़ो और इन्हें मार दो। अब यहाँ पे दिखाते हैं जो मैरीन होता है कमांडो, वो अपनी ड्यूटी कर रहा होता है और ड्यूटी पे ही उसे कॉल आ जाती है। वो कॉल अटेंड करते हैं। एक औरत गाड़ी में होती है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था कहीं पे और ऊपर ईंटें वगैरह होती हैं। वो उनको बचाने के लिए जाते हैं। जैक कार्टर नाम होता है इस फौजी का और वो बोलता है कि जल्दी करो। उनके साथी बोलते हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते जब तक कि हमें इमदाद ना मिले। जैक कार्टर बोलता है कि इतनी देर में वो मर जाएगी। वो उनकी बात नहीं सुनता और चला जाता है और गाड़ी से निकाल के ले आता है। जब वो बाहर निकलता है तो ऊपर ईंटें गिरती हैं गाड़ी के ऊपर, लेकिन वो उसकी जान नहीं बचा सकता क्योंकि बाहर निकला तो सदमा आ जाता है। अब आगे दिखाते हैं कि वो दोनों लड़के जो गाड़ी में रोड्रिगो को मार के आए होते हैं वो भाग जाते हैं वहाँ से और एक जगह पार्किंग में जाके अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं और वहाँ पे वो कॉल कर देता है इमरजेंसी को। अब ये नज़दीक होता है कार्टर, तो कार्टर अपनी गाड़ी लेके वहाँ पे जाता है। वो देखता है कि यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं है। वो बोलता है कि हमारे साथ फेक कॉल हुई है, लेकिन क्योंकि हमारी ड्यूटी है तो हम चेक करेंगे। वो चेक करते हैं, उन्हें कोई चीज़ नहीं मिलती। वो वापस जाने के लिए कोशिश करते हैं कि हम वापस चले जाएं, लेकिन उसकी पार्टनर बोलती है नहीं, हमें एक दफ़ा देख लेना चाहिए, यहाँ पे कॉल हुई है तो कोई ना कोई होगा। अब इतनी देर में उन्हें गाड़ी की नज़र आ जाती है। वहाँ पे गाड़ी में ही वो ज़ख्मी भी होता है जो कि मर चुका होता है और दूसरा लड़का गन लेके बैठा हुआ होता है। अब कार्टर उससे पूछता है कि क्या हुआ, हमें बताओ, लेकिन उसे कुछ नहीं बताता। कहता है कि आप पहले मेरी जान बचाओ। कार्टर समझ जाता है कि कोई प्रॉब्लम है और वो उसकी मदद करता है, उस फर्स्ट एड उसको करता है। अब इतनी देर में गैंग लूज लीजन वाले देख के वहाँ पे एम्बुलेंस को रोक जाते हैं कि वो यहीं पे होगा, ढूंढो उसे। कार्टर भी देख लेता है और वो बोलता है कि अब हमें निकलना चाहिए। अपनी पार्टनर को बोलता है कि गैंग वाले आ गए हैं तो इसे बचाना मुश्किल हो जाएगा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। गैंग वाले भी देख लेते हैं कि यहाँ पे वो हो सकता है आया हो। कार्टर वापस आके अपनी पार्टनर को बोलता है कि हमें यहाँ जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए वरना हम पकड़े जाएंगे। वो गाड़ी में निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैंग वाले उन्हें देख लेते हैं और वो फायरिंग करते हैं। ये फिल्म बहुत मज़े की है। इसमें गन फाइट और हाथ वाली फाइट दोनों ही हैं। तो अब फायरिंग के नतीजे में उन्हें गाड़ी छोड़नी पड़ती है। वो गाड़ी को छोड़ देते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पे गैंग के जो दो मास्टरमाइंड होते हैं वो दोनों अपने दूसरों बंदों को भी कॉल कर लेते हैं, वो बैकअप अपना मंगवा लेते हैं। अब कार्टर अपनी पार्टनर के साथ लड़की को लेकर लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे देखता है कि और बंदे भी खड़े हुए हैं। तो वो सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर जाते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं। लूज लीजन गैंग का हेड होता है, उसका नाम लेंजो होता है। वो अपनी ड्यूटी लगा देता है बंदों की कि अब कोई भी बंदा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तीनों साइडों पे खड़े कर देते हैं। एक साइड पे वो पहुंच जाता है और लड़की उस लड़के को पूछती है कि हमें बताओ क्या प्रॉब्लम हुई। अब वो यहाँ पे बताता है उसे कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, मेरी एक छोटी सी बच्ची है तो हमें इन्होंने मारने के लिए कहा था तो हमने उसे मार दिया। अब लेंजो पार्किंग के अंदर जितनी लाइट्स होती हैं सबको ऑन कर देता है और बोलता है कि बाहर आ जाओ, अब आप बच के नहीं निकल सकते यहाँ से, लड़के को हमारे हवाले कर दो। लेकिन कार्टर बोलता है कि नहीं, हम लड़के को आपके हवाले नहीं करेंगे। अब वो अपनी पार्टनर से पूछता है कि इसकी क्या कंडीशन है, बताओ। लेकिन वो बोलती है उसे कि इसकी पोजीशन अच्छी नहीं है, इसे हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि वो निकल नहीं सकते वहाँ से, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि उसे फर्स्ट एड देकर अपने साथ किसी तरीके यहाँ से निकालें। अब कार्टर सोचता है यहाँ पे कि हमें क्या करना चाहिए। वो अपनी पार्टनर के साथ प्लान बनाता है कि हमें यहाँ से किस तरह निकलना है।
मेरे इनकी ट्रेनिंग में शामिल होता है, क्योंकि हार नहीं मानना, तो वो हार नहीं मानता। उसे कहता है चलो इसे उठाओ, हम यहाँ से निकलेंगे। अब अलोंसो गाड़ी के पास खड़ा होता है, वो वहाँ पे सुनता है कि कॉल चल रही होती है और वो पूछ रहे होते हैं कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हम बैकअप भेज देंगे और पुलिस आपके पास आ जाएगी। वो अपने दोस्तों को बोलता है कि हमें जल्द से जल्द इन्हें पकड़ना होगा, वरना यहाँ पे पुलिस आ जाएगी। अब यहाँ पे लड़की देख लेती है कार्टर को, और कार्टर उसे वहीं पे फाइट करने के बाद ख़त्म कर देता है। अब वो अपनी किट वगैरह उठाता है, वो सारी चीज़ें लेके फिर उनके पास पहुँच जाता है। उसकी पार्टनर उसे लेके जा रही होती है, लेकिन वहीं पे दूसरा उसे देख लेता है। अब वो उसे छुपा के खुद निकलने की कोशिश करती है कि मैं इसका ध्यान बताती हूँ तो आप यहाँ से निकलने की कोशिश करो, लेकिन वो पकड़ी जाती है। पकड़ने के बाद वो बोलते हैं उसे कि अब आप एम्बुलेंस में जो कॉल चल रही है उसे जवाब दो कि हम ठीक हैं। पार्टनर को मजबूरन बोलना पड़ता है कि हम ठीक हैं। वहाँ पे उनके दरमियान कुछ बातें होती हैं, लेकिन वो उन्हें बोल देती है कि ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो यहाँ पे उसे धमकी लगाती है कि मेरा जो पार्टनर है वह कोई आम बंदा नहीं है, वो एक रिटायर्ड कमांडो है। तो वो बोलता है अलोंसो कि हम देख लेंगे। अब लड़का जो होता है जख्मी, वो उसे बोलता है कि पहले मुझे तिब्बी इमदाद दो, फिर कुछ करना। इतनी देर में अलोंसो लड़की को पकड़ के बाहर ले आता है और बोलता है कि सरेंडर कर दो, वरना मैं आपके पार्टनर को ख़त्म कर दूंगा। वो बोलता है नहीं, आप इसे ख़त्म नहीं करो, मैं लड़की मेरे वाले कर दो और मैं लड़का आपके वाले कर देता हूँ। उसके जहन में एक प्लान आता है। वो बोलता है कि जिस लड़के जो पहले मर गया है, क्योंकि इन्होंने उसे देखा नहीं हुआ, तो मैं उनके वाले वही लड़का कर देता हूँ और अपनी पार्टनर को बचा लेता हूँ। अब वो उसके कपड़े वगैरह चेंज करता है और उसे मेडिकल की जो किट्स वगैरह होती हैं वो लगा के वो सामने ले आता है, और जो लाइट्स वगैरह होती हैं वो सारी तोड़ देता है, ताकि अंधेरे में वो उन्हें अच्छी तरह देख ले और अपने प्लान के मुताबिक उन्हें वो वहाँ पे बुलवा लेता है। अब उसकी पार्टनर होती है, उनके पास होती है। वो बोलता है कि मैं आपका काम कर दिया है, आप मेरा काम कर दो। वो छुप के उन्हें बोलता रहता है। अब लड़की डर जाती है, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि ये वो लड़का नहीं है। अलोंसो अपने साथी को बोलता है कि इसकी तस्वीर बना लो। तस्वीर बना के वो ले जाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जाते हुए जैक कार्टर की पार्टनर को फायर मार के ख़त्म कर देते हैं। अब कार्टर को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है अब मैं आपसे बदला लूँगा इसका। तो वो देखता है कि उसके पास तो कोई हथियार वगैरह भी नहीं होते, उसके पास वही एक पिस्टल होता है जो वो लड़की से छीनता है वहाँ से। अब यहाँ पे फिर उनकी फाइट शुरू हो जाती है। अब जब वो उसे पिक्चर दिखाता है तो वो बोलता है कि नहीं, वो दो लड़के थे। अलोंसो बोलता है नहीं, वो एक ही था। तो उन्हें पता चलता है कि वो नीचे ही होगा। अब यहाँ पे कार्टर की एक और बंदे के साथ फाइट हो जाती है, जिसे वो उस फाइट के दौरान ख़त्म कर देता है और उसके हथियार वगैरह उठा लेता है। इतनी देर में जो लड़का ज़ख्मी होता है उसके पास भी एक बंदा आ जाता है, तो वो भी उसे भी ख़त्म कर देता है। अब दो बंदे इनके यहाँ पे मारे जाते हैं, तो वो बैकअप के लिए बोलता है कि बैकअप और मंगवाओ। अब कार्टर के पास जो उनसे छीना हुआ असला होता है वो आ जाता है। वो बोलता है कि अब हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेड का वहाँ पे उसे जवाब मिलता है कि हम तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं देंगे। वो लिफ्ट के ज़रिए लेके ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि उनके पास दूसरे बंदे भी पहुँच जाते हैं और वो फिर फंस जाते हैं। कार्टर उसे एक साइड पे लिटा देता है, कहता है कि यहाँ अब आप रहो, मैं इनसे निपट लूँगा, ये ऐसे नहीं मानेंगे। वो उसे वहाँ पे खून वगैरह लगा के अपना तिब्बी इमदाद वगैरह फराहम करता है। अब बैकअप आ जाता है और इतनी देर में कार्टर उसे खून की मुंतकिली कर देता है। वहाँ पे इनकी आपस में थोड़ी सी गुफ्तगू होती है, जिसमें वो एक दूसरे को बताते हैं। अब वो अपना प्लान बना रहे होते हैं लीजन वाले, और बोलते हैं कि सारे इकट्ठे होके इन्हें ढूंढो। जैक कार्टर लिफ्ट के ज़रिए उसे ऊपर वाली मंजिल पे ले जाता है और बोलता है तुम यहाँ पे रहो, अब मैं इनके साथ कुछ करूँगा तो फिर ही ये मानेंगे। और वो लिफ्ट को तोड़ना शुरू कर देते हैं। लड़का अंदर होता है। कार्टर को कोई समझ नहीं आती कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बुरी तरह फंस जाते हैं। यहीं पे कार्टर को एक तरकीब सोचती है। वो ऊपर निकल के बाहर जाता है और उसके लिफ्ट के ऊपर बैठ जाता है और लिफ्ट को फायर के ज़रिए ऊपर ले जाता है। जो बंदा लिफ्ट के ऊपर आता है उसे वो वहाँ पे ख़त्म कर देता है और लिफ्ट ऊपर जाना शुरू कर देती है। लिफ्ट के ज़रिए वो बाहर निकलते हैं और एक साथ पार्क होता है, वो पार्क में चले जाते हैं। अब लीजन वाले सारे उसे ढूंढते ढूंढते पार्क के अंदर ही आ जाते हैं। अब यहाँ पे कार्टर अपनी कमांडो ट्रेनिंग के मुताबिक उन्हें ट्रैप करता है और
एक बंदे को ख़त्म करना शुरू कर देता है। यहाँ पे एक बंदे के साथ फिर उसकी फ़ाइट होती है, जिसे वो ख़त्म करने के बाद उनका ट्रांसमीटर उठा लेता है और उन्हें बोलता है कि अब तुम्हारे साथ मेरा मुकाबला होगा, क्योंकि मैं पहले खाली हाथ था तो अब तो मेरे पास असला भी आ गया है। यहाँ पे जिस बंदे ने उसे लड़के को बोला होता है वो बोलता है कि इन्हें ख़त्म करो, लेकिन वो दूसरा बोलता है नहीं, मुझे उसे ज़िंदा पकड़ना है, मैं देखूंगा कि क्यों इसने ऐसा किया है। अब जैक कार्टर उसे एक साइड पे लेके जाता है और बोलता है कि मैं लाइट्स वगैरह ऑन करूंगा और मैं उन्हें अपनी तरफ ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगा, तो आप बैक साइड से निकलने की कोशिश करना, मैं भी वहीं पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे उनकी फायरिंग शुरू हो जाती है आपस में। अलोंजो को समझ आ जाती है कि कुछ ना कुछ चक्कर है। वो उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करता है और उसे एक जगह पे जाके पकड़ भी लेता है। अब कार्टर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें घुमा फिरा के उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन एक जगह पे उसे फायर लगता है और वो वहीं पे गिरता है। इतनी देर में वो लड़का पकड़ा जाता है। वो उन्हें बोलता है कि अलोंजो मैंने उसे पकड़ लिया है। तो वो पूछता है कि क्यों किया। लड़का जब दूसरे को देखता है तो वो बोलता है कि इसी ने मुझे, जब मैं जेल में था तो मुझे उसे मारने का हुक्म दिया था और इसने मेरे बच्चों को भी अपनी कैद में रखा हुआ है। उसका भाई होता है दूसरा उसी गैंग में अलोंजो के साथ, वो अपने भाई को मार देता है। इतनी देर में कार्टर आ जाता है एम्बुलेंस लेके वहीं पे और फिर बैक करके गाड़ी लगाता है, तो अंदर से फायरिंग फिर स्टार्ट हो जाती है दोनों ग्रुप्स के दरमियान। अब कार्टर किसी तरह उसे उठा के एम्बुलेंस में ले आता है, लेकिन एक बंदा एम्बुलेंस में भी बैठ जाता है, तो वो उन्हें भी वहीं पे ख़त्म कर देता है। अब कार्टर एम्बुलेंस लेके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि फायरिंग की होती है उन्होंने तो गाड़ी आगे जाने से गाड़ी कर देती है। अब वो उसे लेके एक बिल्डिंग पे चला जाता है, उस बिल्डिंग की छत पे जाता है, लेकिन अलोंजो उनका पीछा करते हुए वहाँ पे आ जाता है और उसे बोलता है कि इसे मेरे हवाले कर दो, लेकिन वो बोलता है नहीं, अब मैं इसे तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। उनके दरमियान फायरिंग भी होती है और एक जगह पे जाके उनकी फाइट भी होती है। अब अलोंजो ऊपर जाता है उसके पीछे और फिर इन दोनों के दरमियान फाइट के नतीजे में कार्टर शदीद ज़ख्मी हो जाता है और कार्टर को वो गिरा देता है नीचे। वो समझता है कि कार्टर मर गया है, लेकिन कार्टर अभी मरा नहीं होता। वो भी उसके पीछे पीछे लड़के के जाता है और बोलता है कि अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। लड़का परेशान हो जाता है और उसे बोलता है कि मेरे बच्चे हैं और मेरी एक बेटी है, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसे नहीं मारता। इतनी देर में कार्टर पीछे से आ जाता है उठ के और उसे जख्मी कर देता है और बोलता है कि तुम्हारी जो रग कट गई है, अब इसके वजह से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता अगर तुम्हें तिब्बी इमदाद ना देगी तो। अलोंजो उसे बोलता है कि मुझे बचाओ, क्योंकि तुम्हारा काम ही यही है। तो वो उसे एक दफ़ा बचाता है, लेकिन वो उस पर हमला कर देता है, तो कार्टर उसे उठा के नीचे फेंक देता है। दोस्तों, ये फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है और इस फिल्म का नाम है मेरीन 5। ये बहुत अच्छी मूवी है। नेक्स्ट मूवी में इंशाल्लाह आपको फिर एक अच्छा सा रिव्यू देंगे। इतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, और हमारी वीडियो ज़रूर देखा करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।